नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% ऑथेंटिक जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। तो विद्युत मोटर एक यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, आपको बता दें। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, तब किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें चिपको आंदोलन हुआ था उस समय, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर आपका उत्तराखंड हुआ। ठीक है, अब ये किस में पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये कब हुआ था, तो चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हमसे सन पूछा था तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था, विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा मिलाने से क्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुई थी। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का उपयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में आपकी योजना पूछी जा रही है। ठीक है, और ये कोई योजना आपकी वो थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ इस तरह की योजना भी पूछी गई थी। ठीक है, तो हमें जो एनालाइज हुआ है उसी को लेकर आए। उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी उड़ान योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इस योजना के तहत राजस्थान में निवास करने वाली सभी महिलाएं, लड़कियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी की जयंती इसे 19 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर योजना की शुरुआत की बात करें हम तो 19 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके उपलक्ष्य के ऊपर, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी की जयंती पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी या प्रकाश किरण को कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का होता है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो आपका लाल रंग का होता है। जो मानवीय आंख द्वारा दृश्य हो, इसका तरंग दैर्ध्य लगभग 625 से 740 nm होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका धात्विक सबसे ज़्यादा है। तो आपको बता दें, उसमें ऑप्शन दिए थे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इस तरह के ऑप्शन दिए थे। ठीक है, हमें अच्छी तरह से उसे एनालाइज नहीं हुआ है। तो एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह भू पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है तथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तीसरा तत्व है। ठीक है, अगर सबसे कम और सबसे कम आपके
पोटेशियम, सोडियम और सीसा होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आपको बता दें ये क्या होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस होगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा इस्तेमाल करने से गर्भधारण नहीं होता है। तो आपको बता दें गर्भ निरोधक गोलियों का सहारा लेना ज़्यादा सुविधाजनक रास्ता माना जाता है। ठीक है, आपको उसमें ऑप्शन दिए गए थे, गर्भ निरोधक गोलियां थी, कॉन्डम था आपका, और भी दो ऑप्शन और थे। तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारी गोलियां थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मैथ का क्वेश्चन हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। इसकी जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आपकी अलग दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का था कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपको बताते हैं सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए आपको कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी आपका कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी आपका कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेकर निकालते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे तो 10 के 60, इसकी 10 6 क्षमता आ जाएगी ए की, बी की आ जाएगी 4 क्षमता आ जाएगी और सी की आपकी 3 आ जाएगी। अब तीनों मिलकर उसको कितने काम दिनों में कर देंगे, 6 4 10 13। तो ये हो जाएगा आपका 60/13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप से हमारा नंबर ले लीजिए। हम नंबर सेंड कर लिख देते हैं इस जगह पर, हमारा ये नंबर है। इस नंबर पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा है तो इस नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस साइंस का या फिर आपका मैथ का या फिर कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का किसी भी। ठीक है, ये वाला हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।